नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर, उसके बाद हथेली की शेप को देखूंगी। हथेली की कलर आपकी पिंक है, जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे स्वास्थ्य और बहुत अच्छे धन की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हथेली है। और दूसरी चीज़, आपकी हथेली स्क्वायरी शेप में भी है और समचौरस, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जब आप देखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हो, समचौरस हो हथेली, तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन पावर अच्छा होता है और अपने प्रयत्नों के माध्यम से ये लोग उन्नति करते हैं। ठीक है। और किसी भी कार्य को तब तक आप लोग प्रारंभ नहीं करते होंगे जब तक उसकी सफलता का पूरा भरोसा आपको नहीं हो जाए। इन चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद हथेली का शेप देखेंगे तो ये वर्गाकार शेप है एकदम से। ठीक है। स्क्वायरी हैंड है, देखिए इस प्रकार से। तो स्क्वायरी हैंड जब भी होते हैं तो ऐसे हाथ उत्तम एवं श्रेष्ठ बोले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, सात्विक होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, लगनशील होते हैं और धार्मिक होते हैं। बट इन्हें अंधविश्वासी हम लोग नहीं कह सकते। और अन्याय के प्रति डट के ये लोग मुकाबला भी करते हैं और समाज का नेतृत्व भी करते हैं। अपने कार्यों के कारण इन्हें समाज में सम्मान भी कभी कभी मिलता है। और हथेली आपका अर्थ एलिमेंट की हथेली है, तो IQ अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, नेचर के करीब रहना इन्हें पसंद होता है। ये तो हो गया आपका बेसिक नेचर। अब आइए आपके फिंगर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके गुरु की फिंगर, अगर आप गुरु की फिंगर देखें और सूर्य की फिंगर देखें तो दोनों की लेंथ बराबर है। जब गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर हो जाती है, देखिए इसलिए दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि गुरु आपकी महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन नेचर को बताता है, वहीं सूर्य आपके स्वाभिमानी नेचर को बताता है। तो आप में दोनों नेचर भरपूर मात्रा में है और बैलेंस है, कुछ भी चीज का ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, गुरु की फिंगर इंडिविजुअल देखें तो लेंथ अच्छी है गुरु की फिंगर की। जब लेंथ ठीक ठाक हो हथेली में तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो ही जाती है। जब तक में लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। दूसरी चीज, आप लोग में निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छा होगा। परिवार का सुख भी अच्छा मिलता है ऐसे जातक को और संतान वगैरह का सुख भी मिलता है। शिक्षा बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, शिक्षा की कोई कमी नहीं होती। हाँ, लेकिन शिक्षा में विघ्न बाधा वगैरह हो सकता है क्योंकि थोड़ा सेटिंग इस तरह से हो रही है लो, तो इस चीज़ को दिखाता है। बाकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, एजुकेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ओवरऑल गुरु की जो गुणे होते हैं वो अच्छे हैं, आप में विशेष नेचर भी है। अब आइए आपकी शनि की फिंगर, देखिए शनि की फिंगर की यहाँ पे लेंथ देखिए आधे इंच तक है। तो जब भी शनि की फिंगर की लेंथ यहाँ पे थोड़ी इस तरह से हो जाए तो ऐसे ज़्यादा थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छा करते हैं। दूसरी चीज़, इन लोगों में डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा होता है और मिस्ट्रिक साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, लाइक पामिस्ट्री हो गया, ज्योतिष हो गया, इन सभी चीज़ों में, तंत्र मंत्र में बहुत अच्छा रुझान होता है। उसके बाद सूर्य की फिंगर भी अच्छी है, तो मान सम्मान, यश, कीर्ति पाने की प्रबल इच्छा रहती है ऐसे जातक में और पाते भी हैं ये लोग, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखिए बुध की फिंगर, देखिए बुध की फिंगर की लेंथ हल्की छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं कहूँगी, हल्की छोटी है। तो ये तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा देगा, ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ कि कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव को बताता है। अपोजिट जेंडर के सामने बोलने में शर्मीलापन को दिखा रहा है और थोड़ा सा अपनी बातों को खुल के आप कह नहीं पाते होंगे। उसके बाद देखिए थंब, तो ये थंब आपका काफ़ी छोटा है, तो थंब जब छोटा हो जाता है ऐसे जातक में, एक तो देखिए आपकी सारी फिंगर छोटी है तो क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होगा आप में, आप किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते होंगे। दूसरी चीज़, अंगूठा इतना हो जाए तो ऐसे जातक भी किसी के अंडर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी देखा गया है बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ये लोग। उसके बाद अगर थंब को देखें तो थंब का देखिए पहला पोर और दूसरा पोर, और कभी कभी ऐसे जातक अपनी निर्णय पे अडिग नहीं रह पाते, जैसे अपना कोई डिसीजन लिया उस पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते होंगे तो ये कन्विंस हो जाते होंगे, उससे अपने निर्णय को बदल देते होंगे। और देखिए कार्यों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे, इसलिए नहीं कर पाते होंगे क्योंकि यहाँ पे पहला पोरवा छोटा है, दूसरा पोरवा बड़ा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना दबंग पर्सनैलिटी को बताता है, स्वतंत्र रहने बताता है और ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते होंगे लेकिन कार्यों को इम्प्लीमेंट करने में असक्षम रह जाते होंगे। लॉजिकल पावर बड़ा है तो तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करते होंगे आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले, इसीलिए आपका कार्य सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। आइए आप आपका माउंट का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले गुरु माउंट, देखिए गुरु माउंट का स्पेस अच्छा है बट क्या यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब गुरु माउंट इस तरह से दब जाए तो थोड़ा सा शादी को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाते हैं, परिवार का सुख में कमी हो जाता है, संतान के सुख में कमी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इस पे बनने वाले निशान के बारे में बात करते हैं। इस पे बनने वाले जो
साइन है। देखिए सबसे पहले इस तरह से आ रही है ये साइन, ये वलय टाइप की आकृति बना रही है, लेकिन बनी नहीं है पूरी तरह, बना रही है। तो ये आपके आध्यात्मिक नेचर, दान पुण्य करने वाले नेचर को बताता है। दूसरी चीज यहाँ पे एक वर्ग का साइन भी अवेलेबल है। तो देखिए वर्ग का साइन जब भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। उसमें भी 2 है, तो बहुत ही कम उम्र में यानी 26 के राउंड ही आपको अपनी प्रॉपर्टी अपने घर में रहने का योग बनता है। और दूसरी चीज क्या है, इस तरह से इतने सारी खड़ी रेखाएं हैं और ये आपको कहीं ना कहीं समाज में होने वाले मान प्रतिष्ठा को भी वर्ग का साइन, स्क्वायर का साइन बढ़ाता है। समाज में होने वाले सोशल एक्टिविटीज़ में आप अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो किसी भी प्रकार से आपके ऊपर निगेटिव चीज़ें आती हैं तो उससे ये सेव करता है। उसके बाद ये सारी खड़ी लाइनें हैं जो कि आपके मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, तो ये आपके मस्तिष्क से होने वाले प्रोग्रेस को बताता है। नहीं, अपने बल बुद्धि से आप अपने मानसिक क्षमता से बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शनि पर्वत से आने वाले लाइन को बताता है बहुत अच्छे धन की स्थिति और अच्छे रिच फैमिली में शादी होने को। दूसरी चीज, आपका शनि की अमाउंट बहुत फ्लैट है, एकदम से चिपटा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा सिंबल होता है। तो ऐसे जाता है कि आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद इस पे भी एक लाइनें हैं। देखिए उतनी अच्छी लाइनें नहीं है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, आप पैसे का सेविंग करें, क्योंकि आपको ओल्ड एज में थोड़ा हो सकता है आपको फिनेंशियल रूप से प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि आप पैसे का सेविंग नहीं करते हैं। तो पैसे का सेविंग करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक ही लाइन मुझे दिख रही है, उसमें भी हल्की, उतना परमानेंट लाइन कोई दिख नहीं रही है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद सूर्य माउंट, देखिए आपका सूर्य माउंट पे पहले एक लाइन जो कि आपको बेसिक एजुकेशन अच्छा बताता है। यस की भी लाइनें हैं, इस तरह से सुंदर सी शीश का साइन बन रही है, तो ये आपको देश विदेश से होने वाले पैसे के लाभ को बताता है, खास करके विदेशों से आने वाले पैसे को दिखा रहा है, बिजनेस थ्रू आने वाले पैसे को दिखा रहा है, ये क्लियर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से लाइक थोड़ी सी वृत्त लाइक आकृति बन रही है, तो ये वृत्त की आकृति देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है, आईज में प्रॉब्लम देता है। हाँ, ये वृत्त तो सिर्फ आपको आईज में प्रॉब्लम देगा। उसके बाद देखिए लाइन देखें तो एक लाइन यहाँ है, दूसरा लाइन आपका यहाँ है, इस तरह से मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा से 36 के अराउंड ही ऐसे जातक बहुत कुछ अच्छा गेन करते हैं लाइफ में। और ऐसे जातक देखिए सन लाइन आपका स्ट्रांग है, तो किसी न किसी गवर्नमेंट से इन्हें सेवा प्राप्त होती है, या फिर किसी न किसी रूप से गवर्नमेंट से इन्हें बहुत अच्छा कुछ लाभ होता है, और पैसे की अर्निंग गवर्नमेंट से होती है इनको। उसके बाद बहुत सुंदर सा ट्रायंगल है आपके सूर्य माउंट पे। देखिए सूर्य माउंट पे जब इतनी सुंदर ट्रायंगल हो जाए तो ऐसे जातक का मेंटली पावर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत शार्प माइंड के होते हैं, और ये लोग मल्टी सिटी भी बिजनेस करते हैं, मल्टीनेशनल बिजनेस भी करते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस भी करते हैं, और मल्टी सिटी बिजनेस भी करते हैं, और बहुत अच्छा नेम फेम कमाते हैं, बहुत अच्छा नाम ये लोग कमाते हैं। और देखिए उसके बाद यहाँ पे एक सुंदर सा देखिए इस तरह से छोटा सा स्क्वायर का साइन का निर्माण हो रहा है, ये देखिए। तो ये स्क्वायर का साइन आपको बहुत अच्छे मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, बहुत अच्छे धन दिलाएगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाता है। ऐसे जातक को देश विदेश में भी अपना प्रॉपर्टी देखा गया है कि प्रॉपर्टी होता है। तो बहुत ही अच्छा सिंबल आपके सूर्य माउंट पे है, यानी कि सूर्य भी आपका ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद बुध माउंट पे भी देखिए बहुत सारी इस तरह से लाइनें हैं, तो ये आपके धन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे होते ही होते हैं, प्लस बहुत अच्छा ये लोग गुड हीलर होते हैं, किसी न किसी चिकित्सा विभाग से भी जुड़े हुए देखा गया है, ऐसे लोग होते हैं किसी न किसी रूप से। उसके बाद आइए आपके मंगल, यानी देखिए आपका मंगल देखा जाए तो मंगल पे एक त्रिशूल आकृति बन रही है इस प्रकार से। इसे हम लोग अगर वन लाइन रहती तो केस मुकदमा और कर्ज की स्थिति बताती, बट एक त्रिशूल है तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है, यानी मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है। जब मंगल स्ट्रांग हो जाते हैं, भूमि वाहन का तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, भूमि वाहन घर वगैरह सब आपके पास में होगा। प्लस ऐसे जातक में प्लस पॉइंट क्या होता है ना, बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे शिव जी का कृपा, माँ दुर्गा का कृपा होता है, और बहुत ही साहसी होते हैं ये लोग, और किसी ना किसी डिफेंस में या फिर कोई भी ऐसा कार्य में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसमें करेज होना, बहुत ज़्यादा साहस होना जरूरी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा साहसी होना इस चीज़ को दिखाता है। तो मंगल आपका बहुत अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो। उसके बाद अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, अंदरूनी मंगल पे भी कोई निशान इस तरह से मुझे नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये लाइनें हैं, ये लाइनें जो कि हम लोग दिव्य रेखा, सिस्टर रेखा बोलते हैं, ये क्लियर कट लाइनें हैं, तो ये बहुत ही शुभ लाइनें हैं। ये हमेशा आपको होने वाले बैड इवेंट या फिर किसी तरह निगेटिविटी से ये लाइन हमेशा आपको सेव करेगा, बचाएगा।
आपके हथेली में सबसे ज़्यादा प्रबल मंगल और शुक्र है। जब मंगल और शुक्र इस तरह से प्रबल हो जाए तो ऐसे जाता है स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे नेम फेम कमाते हैं, या फिर डिफेंस वगैरह में जो है ना बहुत ऑफिसर रैंक के जॉब करते हैं। उसके बाद देखिए आपका चंद्र माउंट, देखिए चंद्र माउंट आपका ठीक है। एक तो इस तरह से देखिए, इस तरह से क्रॉस है, इसके कारण ना आपको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हो सकती है। और देखिए आपकी हथेली में ये देखिए ये रेखाएं, इसे हम लोग रति रेखा बोलते हैं, जिसे कि वायलस लिसिविया, ठीक है। देखिए ये लाइन होने से क्या होता है ना, इन लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, कामुकता बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। ये चीज़ तो होती ही होती है। दूसरी चीज़ क्या है ना, एडिक्शन होता है इन लोगों को किसी ना किसी नशीले पदार्थ का, ठीक है। तो इसकी लत होती है आप लोगों में। तो मुझे हथेली से तो दिख रहा है कि ऐसे ज़्यादा इन सभी चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं और किसी न किसी चीज़ की लत लगी हुई रहती है। तो इसे हम लोग वायलिसिविया के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग रति रेखा भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन है, और आपको जब ये जान लिए हैं तो इस चीज़ से थोड़ा आप दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस यहाँ पे क्रॉस टाइप में भी आकृति इसी रेखाएं से बन रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से मानसिक परेशानी, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं बोला गया है। इस तरह से यहाँ पे चंद्र पर्वत पे क्रॉस। उसके बाद केतु भी आपका अच्छा है, केतु पर्वत भी सही है। उसके बाद देखिए एक चीज़ मैं भूल गई थी आपको, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सुंदर आपका बुधाइच है। तो ये बहुत अच्छे शिक्षण से एक्टिव होते हैं ऐसे जातक, और ऐसे जातक 35 के बाद अपना ग्रोथ बहुत अच्छा इन लोगों का होता है। उसके बाद आइए आपका शुक्र माउंट। देखिए शुक्र माउंट ओवर डेवलप है आपका। शुक्र माउंट जब ओवर डेवलप हो जो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा सेक्स वगैरह के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान इन लोगों को होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, लग्जरियस लाइफ तो जीते ही ये लोग, और किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो कि रह नहीं पाते हैं उसके बिना। इन चीज़ों को दिखाता है। और ऐसे जातक का नाम भी बहुत अच्छा होता है, नेम फेम भी बहुत अच्छा होता है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग। इनके लाइफ पार्टनर भी काफ़ी सपोर्टिंग अट्रैक्टिव होती हैं। बट कहीं ना कहीं नेचर से थोड़ा सा ये लोग एक से अधिक संबंधों में रहना पसंद करते हैं या फिर रहते भी हैं। इन चीज़ों को दिखा रहा है। उसके बाद राहु देखें तो राहु आपका ठीक ठाक है, इस पर कुछ ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। चलिए अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण करते हैं कि आपकी रेखा शनि और गुरु माउंट यानी जुपिटर और सैटर्न के बीच से निकली हुई है। तो शनि का स्वार्थ और गुरु का आदर्श भी आप में विद्यमान है। देखिए 40 तक तो आपका बहुत अच्छा हार्ट लाइन है, 40 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। उसके बाद क्या ना, आपके हार्ट लाइन में देखिए द्वीपनुमा आकृति टूट टूट के ऐसे इस तरह से बिल्कुल मतलब टूट फूट के इस तरह से चलिए। फैमिली के बारे में भी आप चिंतित रहते हैं, माता पिता का सेवा करने वाले ऐसे जातक होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको हार्टली प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए 45 तक आप लगा लीजिए, 45 के बाद आपको अपने हार्ट वगैरह का चेकअप करवाते रहना है। इमोशनली भी थोड़ा स्ट्रांग रहना है आपको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा रेखाएं का फॉर्मेशन सही नहीं है, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद आप देखिए मंगल से आपका तरह से मंगल पर्वत से एकदम से इस तरह से जीवन रेखा भी गई है, और आपकी बिल्कुल जीवन रेखा से टच करके आपकी माइंड लाइन निकली हुई है, ठीक है। जब माइंड लाइन इस तरह से जीवन रेखा से टच करके और हल्की मूव करके आपके चंद्र माउंट पे जा रही है, तो इमेजिनेशन पावर आपको बहुत रहता होगा, आप में बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में एक तरह से रहना, ऊपर से फ्लेक्सिबल नेचर भी आपका होगा, अच्छी बात है। और बहुत अच्छा है, माइंड से कोई दिक्कत नहीं, माइंड पे कोई दिक्कत है ही नहीं। और ऊपर से यहाँ पे क्या ना बहुत सुंदर सा त्रिकोण बन रहा है, तो अपने दिमाग से ऐसे ज़्यादा बहुत आगे बढ़ते, भाग्य का साथ नहीं भी मिले तो ये लोग बहुत आगे बहुत अच्छे पोस्ट तक जाते हैं। देखिए इस तरह से ये भी बहुत अच्छा सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरह से बन रही है जो कि त्रिशूल नुमा आकृति बनाई है इस तरह से, ये भी बहुत अच्छा सिंबल है। त्रिकोण देखिए हथेली में इतने सारे त्रिकोण हो, इतने सारे ट्रायंगल हो, तो ये शुभ होता है। शुभ इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जातक का माइंड बहुत अच्छा होता है, तो अपने माइंड से बहुत ज़्यादा धन की अर्निंग करते हैं। उसके जीवन रेखा देखिए मंगल से निकला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते होंगे, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती हुई कोई भी चीज़ों को लेके। दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ा नेचर में जल्दबाजी होगा। और ये रेखाएं आपकी बिल्कुल ऐसे चल के देखिए यहाँ तक चली गई है, ये हो गया आपका चंद्र माउंट। तो मैं अच्छे से बोल सकती हूँ कि ऐसे जातक अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर रहते हैं, अब्रॉड फॉरेन वगैरह सेटलमेंट का प्रबल योग होता है इन लोगों का। दूसरी रेखाएं इस तरह से मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा भी इस तरह से है और जीवन रेखा भी है, देखिए इस तरह से। तो लॉन्ग लाइफ, क्वालिटी क्वांटिटी लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ है। इस तरह से डबल लाइफ लाइन है, एक तरह से डबल क्या, डबल और एंड हाफ है। तो ये सारे मंगल रेखा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छी संकेत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है।
उसके बाद देखा जाए तो राहु रेखा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये हो गया आपको 40 के एज। देखिए इससे पहले भी आपको राहु रेखा ने काटा है, बहुत जगह काटा है, यहाँ पे काटा है, तो इस जगह भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी। उसके बाद सबसे बड़ी राहु रेखा काट रही है आपको 40 के राउंड के एज में, जिसमें कि आपकी लाइफ लाइन को भी काट रही है, आपके माइंड लाइन को भी काट रही है, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बहुत अच्छा आपका सेटलमेंट है, तो ये बहुत अच्छी लाइनें हैं। और उसके बाद भाग्य रेखा देखें, एक तरह से ये जीवन रेखा बोल सकते हैं, इसको हम लोग लक लाइन भी बोल सकते हैं। ये चंद्र माउंट से जाके आपकी इस तरह से जीवन रेखा पे रुक गई है, देखिए इस प्रकार से, इसे हम लोग लक लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन रेखा तो आपका यहाँ से निकला हुआ है। जी, जीवन रेखा तो आपका यहाँ से निकला हुआ है। तो बचपन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि रेखाएं बिल्कुल हल्की है, लेकिन आप इसलिए बच के अभी तक सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि ये मंगल रेखा आपको सपोर्टिंग लाइनें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का भी, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट आपके जीवन रेखा को मिला है, जिस वजह से आप 12 साल के बाद तक भी लाइफ बहुत अच्छा सरवाइव किए। क्योंकि जब इतना ज़्यादा हो तो ऐसे जातक का बहुत कम एज होता है, बट आपका एज इतना अच्छा एज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मंगल रेखा और ये इतना सुंदर भाग्य रेखा को भी इंडिकेट करता है। उसके बाद ये रेखाएं देखिए लास्ट में जाके फिर थोड़ी धूमिल हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा लास्ट एज में, यानी कि 60 के बाद एज थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद देखिए भाग्य रेखा भी बोले तो ये जीवन रेखा भी मैंने बोला है, इसे हम लोग भाग्य रेखा भी कह सकते हैं। देखिए इस तरह से जा रही है, इस तरह से यहाँ पे रुक गई है, तो कुछ ना कुछ माइंड से आपने डिसीजन लिया है जो कि आपके भाग्योन्नति में विघ्न बाधा पहुंचा रही है। लेकिन आपका क्या है ना, ये मूव कर रही है गुरु माउंट की ओर, तो हमेशा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लाभ होना, बहुत बड़े अथॉरिटी से लाभ होना, इन चीज़ों को दिखाता है। एजुकेशन के क्षेत्र से लाभ होना, एजुकेशन क्षेत्र में करियर बनाना, इन चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद देखिए ये लाइन है, देखिए ये लाइन, ये आपका मनी ट्रायंगल है। मनी ट्रायंगल तो बहुत सुंदर सा बना हुआ, बट क्या थोड़ी सी टूटी हुई, तो कोई बात नहीं, ये पूरा बन जाएगी, तो धन की कोई कमी नहीं होगी आपको। और ऐसा तक खुद के दम पे, देखिए भाग्य का साथ तो मिलता है, ये मिलता है, बट खुद के दम से भी ये लोग बहुत कुछ अचीव लाइफ में करते हैं। देखिए आपकी हथेली में शुक्र बहुत ओवर डेवलप, और मंगल, शुक्र और मंगल प्रधान हथेली इसे मैं बोल सकती हूँ, और ये थोड़ा सा देखना होगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये बहुत अच्छा ट्रायंगल, इस तरह से बीच में मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन के बीच में जब बने इस तरह से ट्रायंगल, तो ये भी आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ देता है, और अपने दम से, अपने मानसिक क्षमता से, अपने मेंटली पावर से ये लोग बहुत अच्छा धन कमाते हैं। इसी चीज़ को इंडिकेट करता है ये। आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।